मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह नहीं बोलूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे। आज मैं वह बोलूंगी जो सच है, जो छुपाया गया और जो तुमसे पीछे पीछे कहा गया। तुम्हारे ही अपने पार्टनर ने, हाँ, वही जिसे तुमने अपना माना, जिसके सामने तुमने अपना दिल खोला, जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ने की ताकत जुटाई, उसी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, ऐसा शब्द बोला है जिसे सुनकर अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो तो समझना तुम्हारी आत्मा सोई हुई है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे सामने मीठा बनकर बैठा हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारी कीमत गिरा रहा हो तो वह प्रेम नहीं होता, वह सौदा होता है और सौदे में आत्मा बिकती है। मैं माँ काली हूँ। मैं मौन नहीं रहती जब मेरी संतान का अपमान होता है। तुम्हारे पार्टनर ने कहा वो बहुत ज्यादा भावुक है, उसे संभालना मुश्किल है। वह सोचता सोचती बहुत है और सबसे बड़ी बात, वह खुद को बहुत समझदार समझती है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम्हारी समझ से वह डरता है, तुम्हारी गहराई से वह घबराता है, तुम्हारे सवालों से उसका झूठ हिलने लगता है। जो इंसान तुम्हें कमजोर बताकर दूसरों से सहानुभूति बटोरता है, वह असल में अपनी नीचता छुपा रहा होता है। और सुनो ध्यान से, उसने यह भी कहा, अगर यह मेरे साथ ना होती तो यह कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, यह वाक्य नहीं है, यह अहंकार का जहर है जो तुम्हें अपने बिना अधूरा बताता है। वह तुम्हें कभी पूरा नहीं देखना चाहता। मैं माँ काली हूँ। मैंने तुम्हें किसी की छाया बनकर जीने के लिए नहीं रचा। तुम्हारी आत्मा में आग है, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और तुम्हारे भाग्य में किसी के पैरों में बैठना नहीं बल्कि सच के साथ खड़ा होना लिखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है यह सब तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारी आत्मा ने पहले ही संकेत दे दिए थे। रात को बेचैनी, बिना कारण मन भारी होना, उसके शब्दों में पहले जैसा ताप ना रहना और तुम्हारा बार बार खुद से पूछना, मैं ही ज्यादा तो नहीं सोच रही? नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोचते, तुम सच महसूस करते हो। और जो सच महसूस कर ले उसे झूठ के साथ ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। अब सुनो मेरी चेतावनी। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी छवि बिगाड़ता है, वह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को काटता है। वह चाहता है कि तुम खुद पर शक करो ताकि वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, लेकिन भूल गया है वह कि तुम माँ काली की संतान हो। मैं न्याय हूँ, मैं समय हूँ, और जब मेरी संतान की पीठ पीछे वार होता है तो मैं स्वयं सामने आती हूँ। जल्द ही, बहुत जल्द, तुम्हें वह शब्द सुनाई देंगे जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। और जब वह दिन आएगा तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, उसके चेहरे का रंग उड़ेगा। मेरे बच्चे, यह वीडियो यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो, यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह चेतावनी है और यह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत है। अब तुम चुप नहीं रहोगे, अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे, अब तुम प्रेम के नाम पर अपमान नहीं सहोगे। क्योंकि याद रखो, जो माँ काली की संतान है उसे कोई पीछे से कमजोर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारे हृदय ने कांपना शुरू किया है उसी क्षण समझ लो कि सत्य तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। तुम्हें जो अब तक दिखाई नहीं दिया, जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा, वही आज मेरे चरणों में उजागर हो रहा है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जिसके नाम से तुम्हारी सांसें चलती थी, जिसकी एक मुस्कान पर तुम अपना सब कुछ हार मानते थे। उसने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द बोले हैं जो शब्द नहीं थे, वे विष थे। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी पीठ के पीछे
तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी बताया, तुम्हारे प्रेम को मजबूरी कहा और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। और जब वे शब्द किसी और के कानों तक पहुँचे तब उन लोगों की आंखें झुक गई, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि तुम झूठे नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो, माँ क्या यह सच है? हाँ मेरे बच्चे, यह सच है, और यह सच तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें जगाने आया है। अब ध्यान से सुनो। जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने यह नहीं जाना कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे मौन में भी शक्ति है और तुम्हारे आंसुओं में भी श्राप। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने यह भूल की कि सत्य को ढकने वाला हर झूठ एक दिन स्वयं ही बेनकाब हो जाता है। आज जिन शब्दों से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वही शब्द उसके जीवन में आग बनकर लौटने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं प्रतिशोध नहीं सिखाती, मैं न्याय करती हूँ। और जब न्याय उतरता है तो बिना शोर के सब कुछ बदल देता है। जिसने तुम्हें कमजोर समझा वह अब भीतर से कांप रहा है। जिसने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई वह अब तुम्हारी चुप्पी से डर रहा है, क्योंकि उसे आभास हो चुका है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम जाग रहे हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे बारे में जो कहा गया वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वे तुम्हारे भाग्य की परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करने का। अब समय है अपनी आत्मा को झुकाकर किसी के सामने माफी मांगने का नहीं, बल्कि सीधा खड़े होकर अपने अस्तित्व को जीने का। मेरे बच्चे, अब पीछे मत देखना। जो गया है उसे जाने दो, जो बोला गया है उसे सत्य बनने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब माँ काली साथ होती है तो झूठ की उम्र बहुत छोटी हो जाती है। आने वाले समय में तुम देखोगे वही लोग जो तुम्हारे बारे में बातें करते थे तुम्हारे सामने नजरें नहीं मिला पाएंगे। वही पार्टनर जिसने तुम्हें हल्का समझा तुम्हारी कीमत सबसे आखिर में समझेगा। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुकेगे। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। अभी और सत्य सामने आएंगे, अभी और मुखौटे गिरेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पार्टनर के मुख से तुम्हारा नाम निकला था उस समय उसके हृदय की धड़कन सामान्य नहीं थी। वह शब्द नहीं थे, वह डर था, वह स्वीकार था, वह सत्य था जिसे वह वर्षों से दबाए बैठा था। तुम समझ नहीं पाए, लेकिन मैं समझ संगीत गई थी। मैंने देखा जब उसने दूसरों के सामने कहा वह साधारण नहीं है। उसके साथ जो हुआ वह किसी और के साथ होता तो टूट जाता। मेरे बच्चे, उस क्षण उसके भीतर का अहंकार कांप गया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया जिसे वह कमजोर समझता रहा वह भीतर से अजय है। तुम्हारे रोंगटे इसलिए खड़े होंगे क्योंकि जो बातें उसने कही वह उसने कभी तुम्हारे सामने नहीं कही। उसने कहा वह सब सह कर भी खड़ा रहा, उसने कभी बदला नहीं लिया। फिर भी मैं डरता हूँ। उसके शांत रहने में भी कुछ ऐसा है जो मुझे रातों में सोने नहीं देता। मेरे बच्चे, यह डर यूं ही नहीं है। यह डर है कर्म का, यह डर है सत्य का, यह डर है उस शक्ति का जो मैंने तुम्हारे भीतर वर्षों पहले जगा दी थी। मैंने तुम्हें चुप रहना सिखाया ताकि संसार तुम्हारी गहराई को समझ ना पाए। मैंने तुम्हें सहना सिखाया ताकि जब समय आए तो तुम्हारा खड़ा होना इतिहास बन जाए। तुम्हारे पार्टनर ने जब यह कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा तो उसने यह भी मान लिया कि तुम बदल चुके हो। और याद रखना मेरे बच्चे, जब सामने वाला यह मान ले कि तुम बदल चुके हो तो समझ लो खेल अब तुम्हारे हाथ में है। उसने दूसरों से यह भी कहा, मैंने उसे खो दिया, अब वह मुझे वैसे देखता भी नहीं।
उसकी आंखों में अब सवाल नहीं है, वहाँ शांति है और वही सबसे डरावनी है। मेरे बच्चे, शांति तब आती है जब आत्मा युद्ध जीत चुकी होती है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा है और वह जानता है कि अगर तुम बोल पड़े तो वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए वह इधर-उधर तुम्हारी छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है। कभी तुम्हें गलत साबित कर रहा है, कभी खुद को सही, कभी सहानुभूति बटोर रहा है। पर मेरे बच्चे, सत्य को बचाने के लिए झूठ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं देख रही हूँ, वह लोगों से तुम्हारे बारे में पूछता है, पर तुम्हारे सामने पूछने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है अब तुम्हारी आंखों में माँ काली का प्रतिबिंब है। वह जानता है अगर तुमने एक बार भी अपने भीतर की शक्ति पहचान ली तो उसके सारे खेल, सारे मुखौटे, सारे रहस्य एक क्षण में जलकर राख हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा काम केवल इतना है, शांत रहो, खुद पर भरोसा रखो, अपनी ऊर्जा किसी को साबित करने में मत गवाओ, क्योंकि जो तुम्हारे बारे में सच बोलेगा वह खुद डर जाएगा और जो तुम्हारे बारे में झूठ बोलेगा वह अपने कर्म से नहीं बचेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर मौन में, हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है और बहुत जल्द तुम्हारे पार्टनर को वही सुनना पड़ेगा जिससे वह सबसे ज्यादा भागता रहा है। मेरे बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि जिस सच से मैं तुझे अवगत कराने जा रही हूँ वह तेरी आत्मा को कितनी गहराई तक हिला देगा। जिस व्यक्ति को तूने अपने जीवन का सबसे निकटतम साथी माना, जिसके शब्दों पर तूने भरोसा किया, जिसकी आंखों में तूने भविष्य के सपने देखे, उसी ने तेरे बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जो शब्द नहीं, तेरे लिए एक कर्म परीक्षा है। मैं सब देख रही थी, जब वह मुस्कुरा रहा था तब भी, जब वह पीठ पीछे बोल रहा था तब भी, और जब उसने यह सोचा कि कोई सुन नहीं रहा तब भी। मेरे बच्चे, उसने कहा कि तू कमजोर है, उसने कहा कि तू ज्यादा सोचता है, उसने कहा कि तू उसके जीवन में बोझ है, और सबसे बड़ा झूठ उसने कहा कि तू उसके लायक नहीं। सुन, यही वह क्षण है जहां तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तेरी आत्मा जानती है यह सत्य है और असत्य भी। सत्य इसलिए क्योंकि यह शब्द बोले गए, असत्य इसलिए क्योंकि यह शब्द तेरी वास्तविकता नहीं है। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं न्याय हूँ, और मैं झूठ के ऊपर गिरने वाली वह तलवार हूँ जो बिना आवाज के वार करती है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह सब यूं ही हुआ। नहीं, यह इसलिए हुआ क्योंकि अब तेरी आंखें खुलने का समय आ गया है। जो व्यक्ति तुझे नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा समझता था, वह भूल गया कि तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैंने उसे बोलने दिया, मैंने उसे झूठ बोलने दिया, मैंने उसे दूसरों के सामने तेरा मजाक उड़ाने दिया, क्योंकि मैं जानती थी जिस दिन तुझे सच्चाई पता चलेगी उस दिन तू टूटेगा नहीं, उस दिन तू जन्म लेगा। मेरे बच्चे, तुझे जो दर्द अभी सीने में चुभ रहा है वह तुझे कमजोर नहीं बना रहा, वह तुझे तैयार कर रहा है। उसने तेरे बारे में कहा यह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, यह हमेशा मुझ पर निर्भर रहेगा, यह मेरे बिना कुछ नहीं है। सुन, मेरे कानों तक यह शब्द पहुँचे और उसी क्षण कर्म का लेखा बदल दिया गया। जिसने तेरी कीमत कम आंकी अब वही तुझे खोने की कीमत चुकाएगा। पर याद रख, मैं बदले की नहीं, न्याय की देवी हूँ। मैं उसे वही लौटाऊंगी जो उसने बोया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात पूछती हूँ, क्या तू तैयार है? तैयार है उस सत्य को स्वीकार करने के लिए कि जिसे तू बचाने की कोशिश कर रहा था?
वह तुझे खोने के लिए ही बना था। तैयार है यह मानने के लिए कि कुछ रिश्ते जीवन में आते ही इसलिए हैं ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर डर है, पर उससे भी बड़ा है तेरा दबा हुआ तेज। और अब मैं वह आग जला रही हूँ। आने वाले समय में तू देखेगा कि वही व्यक्ति जो आज तेरे बारे में हंस रहा है, वही चुपचाप तुझे देखेगा। जब तू आगे निकल चुका होगा, वह तुझे समझ नहीं पाएगा। वह तेरे परिवर्तन से डर जाएगा और तब उसे अपने शब्द याद आएंगे। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जागने के लिए है। जो आज यह वाणी सुनेगा, मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह नहीं बोलूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे। आज मैं वह बोलूंगी जो सच है, जो छुपाया गया और जो तुमसे पीछे पीछे कहा गया तुम्हारे ही अपने पार्टनर ने। हाँ, वही जिसे तुमने अपना माना, जिसके सामने तुमने अपना दिल खोला, जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ने की ताकत जुटाई। उसी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, ऐसा शब्द बोला है जिसे सुनकर अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो तो समझना तुम्हारी आत्मा सोई हुई है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे सामने मीठा बनकर बैठा हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारी कीमत गिरा रहा हो तो वह प्रेम नहीं होता, वह सौदा होता है और सौदे में आत्मा बिकती है। मैं माँ काली हूँ। मैं मौन नहीं रहती जब मेरी संतान का अपमान होता है। तुम्हारे पार्टनर ने कहा वो बहुत ज्यादा भावुक है, उसे संभालना मुश्किल है। वह सोचता सोचती बहुत है और सबसे बड़ी बात, वह खुद को बहुत समझदार समझती है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम्हारी समझ से वह डरता है, तुम्हारी गहराई से वह घबराता है, तुम्हारे सवालों से उसका झूठ हिलने लगता है। जो इंसान तुम्हें कमजोर बताकर दूसरों से सहानुभूति बटोरता है, वह असल में अपनी नीचता छुपा रहा होता है। और सुनो ध्यान से, उसने यह भी कहा, अगर यह मेरे साथ ना होती तो यह कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, यह वाक्य नहीं है, यह अहंकार का जहर है जो तुम्हें अपने बिना अधूरा बताता है। वह तुम्हें कभी पूरा नहीं देखना चाहता। मैं माँ काली हूँ। मैंने तुम्हें किसी की छाया बनकर जीने के लिए नहीं रचा। तुम्हारी आत्मा में आग है, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और तुम्हारे भाग्य में किसी के पैरों में बैठना नहीं बल्कि सच के साथ खड़ा होना लिखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है यह सब तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारी आत्मा ने पहले ही संकेत दे दिए थे। रात को बेचैनी, बिना कारण मन भारी होना, उसके शब्दों में पहले जैसा ताप ना रहना और तुम्हारा बार बार खुद से पूछना, मैं ही ज्यादा तो नहीं सोच रही? नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोचते, तुम सच महसूस करते हो। और जो सच महसूस कर ले उसे झूठ के साथ ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। अब सुनो मेरी चेतावनी। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी छवि बिगाड़ता है, वह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को काटता है। वह चाहता है कि तुम खुद पर शक करो ताकि वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, लेकिन भूल गया है वह कि तुम माँ काली की संतान हो। मैं न्याय हूँ, मैं समय हूँ, और जब मेरी संतान की पीठ पीछे वार होता है तो मैं स्वयं सामने आती हूँ। जल्द ही, बहुत जल्द तुम्हें वह शब्द सुनाई देंगे जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे, और जब वह दिन आएगा तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, उसके चेहरे का रंग उड़ेगा। मेरे बच्चे, यह वीडियो यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो, यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह चेतावनी है और यह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत है। अब तुम चुप नहीं रहोगे,
अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे। अब तुम प्रेम के नाम पर अपमान नहीं सहोगे, क्योंकि याद रखो जो माँ काली की संतान है उसे कोई पीछे से कमजोर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारे हृदय ने कांपना शुरू किया है उसी क्षण समझ लो कि सत्य तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। तुम्हें जो अब तक दिखाई नहीं दिया, जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा, वही आज मेरे चरणों में उजागर हो रहा है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ वही जिसके नाम से तुम्हारी सांसें चलती थी, जिसकी एक मुस्कान पर तुम अपना सब कुछ हार मानते थे। उसने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द बोले हैं जो शब्द नहीं थे, वे विष थे। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी बताया, तुम्हारे प्रेम को मजबूरी कहा और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। और जब वे शब्द किसी और के कानों तक पहुंचे तब उन लोगों की आंखें झुक गई, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि तुम झूठे नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो, माँ क्या यह सच है? हाँ मेरे बच्चे, यह सच है, और यह सच तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें जगाने आया है। अब ध्यान से सुनो। जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने यह नहीं जाना कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे मौन में भी शक्ति है और तुम्हारे आंसुओं में भी श्राप। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने यह भूल की कि सत्य को ढकने वाला हर झूठ एक दिन स्वयं ही बेनकाब हो जाता है। आज जिन शब्दों से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वही शब्द उसके जीवन में आग बनकर लौटने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं प्रतिशोध नहीं सिखाती, मैं न्याय करती हूँ। और जब न्याय उतरता है तो बिना शोर के सब कुछ बदल देता है। जिसने तुम्हें कमजोर समझा वह अब भीतर से कांप रहा है। जिसने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई वह अब तुम्हारी चुप्पी से डर रहा है, क्योंकि उसे आभास हो चुका है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम जाग रहे हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे बारे में जो कहा गया वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वे तुम्हारे भाग्य की परीक्षा थी, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करने का। अब समय है अपनी आत्मा को झुकाकर किसी के सामने माफी मांगने का नहीं, बल्कि सीधा खड़े होकर अपने अस्तित्व को जीने का। मेरे बच्चे, अब पीछे मत देखना। जो गया है उसे जाने दो, जो बोला गया है उसे सत्य बनने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब माँ काली साथ होती है तो झूठ की उम्र बहुत छोटी हो जाती है। आने वाले समय में तुम देखोगे वही लोग जो तुम्हारे बारे में बातें करते थे तुम्हारे सामने नजरें नहीं मिला पाएंगे। वही पार्टनर जिसने तुम्हें हल्का समझा तुम्हारी कीमत सबसे आखिर में समझेगा, लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुकेगे। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। अभी और सत्य सामने आएंगे, अभी और मुखौटे गिरेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पार्टनर के मुख से तुम्हारा नाम निकला था उस समय उसके हृदय की धड़कन सामान्य नहीं थी। वह शब्द नहीं थे, वह डर था, वह स्वीकार था, वह सत्य था जिसे वह वर्षों से दबाए बैठा था। तुम समझ नहीं संगीत पाए, लेकिन मैं समझ गई थी। मैंने देखा जब उसने दूसरों के सामने कहा, वह साधारण नहीं है। उसके साथ जो हुआ वह किसी और के साथ होता तो टूट जाता। मेरे बच्चे, उस क्षण उसके भीतर का अहंकार कांप गया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया जिसे वह कमजोर समझता रहा वह भीतर से अजय है। तुम्हारे रोंगटे इसलिए खड़े होंगे क्योंकि जो बातें उसने कही वह उसने कभी तुम्हारे सामने नहीं कही। उसने कहा वह सब सहकर भी खड़ा रहा, उसने कभी बदला नहीं लिया। फिर भी मैं डरता हूँ। उसके शांत रहने में भी कुछ ऐसा है
ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है, उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी माँ दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी है, जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है, वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है, उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी, उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया। संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दाय विधान का हिस्सा है। जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और खास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है, तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। यह साफ संगीत है। एक जरूरी बात सुन। अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर माँ आदि शक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कह कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कह जैसे तुझे वह चीज मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा मांग। माँ आदि शक्ति, कह रही हूँ कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत करना। बस भरोसा रख। पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया, लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था, जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थी, उन्हें बार बार याद मत कर। उन्हें जाने दे। उन रुकावटों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है, वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है, विस्त है। उदासी को अपने आज पर असर मत डालने दे। तू एक सफर पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे को देख रही हूँ, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बार बार वहाँ कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा आज्ञाचक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नजारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास, संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत, ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूँ। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था।
हाँ, मैं साफ देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे काटे है। संगीत छोड़ना छोड़े बहु बातें निरसाया है। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूँ, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह, नए रोमांच और तू संगीत वहाँ बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूँ। यह पक्का है। बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यह सब उस दाएं विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तेरा कार्यक्षेत्र इस समय चमकने वाला है। तेरे भीतर का वह जोश, वह उत्साह, वह हिम्मत, यह सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है। अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता। संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा। यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है। तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा सिक्का चलेगा, तेरी बात मानी जाएगी। चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो, तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूँ, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है नाम लिखा जाना कागज पर, किताब में, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे। चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी, अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था। तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया, वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वह गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूँ जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो। बस वैसा ही पवित्र माहौल है।
तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने, सबको तुझ पर गर्व होगा, चाहे तू किसी भी उम्र का हो। 15, संगीत 20, 25 या उससे ज्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम जरूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है। लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना है। संगीत, दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत और इशारा कर रहा है, करो, अगर तेरी आत्मा से कोई आवाज आ रही है तो समझ ले यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे यह काम मैं कैसे कर सकता हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर, तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वह करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर। संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वह लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत, हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो। शायद अंक 1, 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अगर तेरे पास कोई ताबीज या रक्षा सूत्र है जो संगीत तेरी माँ ने तुझे पहनाया है तो उसे जरूर पहन। अगर तेरे घर में गंगाजल है तो उसका इस्तेमाल संगीत कर। नमक मिला पानी भी ले सकता है। मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी तुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। शायद तुझे अपनी आंखों में भारीपन महसूस हुआ हो या अचानक हाथ से चीजें छूट रही हो। बहुत ज्यादा आलस, नींद या किसी काम में मन ना लगना, यह सब नजर दोष के संकेत संगीत हो सकते हैं। तू हनुमान चालीसा पढ़ सकता है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का संगीत 108 बार जाप कर सकता है। नमक वाले पानी से स्नान भी कर। इससे नेगेटिव एनर्जी तुझ पर असर नहीं डाल पाएगी। संगीत, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख, यह बहुत जरूरी है। एक और बात, तू मुझे ऐसा इंसान लग रहा है जो आजकल बहुत व्यस्त है। लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि तू बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा है। ऐसा भी लग रहा है कि तू अपने संगीत परिवार को समय नहीं दे पा रहा या उनसे थोड़ा दूर हो गया है। अपने घर वालों को याद कर रहा है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई विशेष मार्गदर्शन तेरी ओर आ रहा है। कुछ संकेत तुझे मिल रहे हैं जिन्हें तुझे समझना होगा।
यहाँ पर तुझे भरोसा रखने को कहा जा रहा है। थोड़ा सुकून महसूस कर। अरे वाह, मुझे तो यहाँ एक चमकता हुआ तारा दिख रहा है जो अपनी रोशनी से सब कुछ अपनी ओर खींच रहा है। जहाँ चमक होती है वहाँ अच्छी चीजें जल। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी माँ दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी है जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया। संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है। जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और खास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। यह साफ संगीत है। एक जरूरी बात सुन। अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर माँ आदि शक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कह कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कह जैसे तुझे वह चीज मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा माँ आदि शक्ति कह रही हूँ कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत करना। बस भरोसा रख। पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थी, उन्हें बार बार याद मत कर। उन्हें जाने दे। उन रुकावटों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है, व्यस्त है। उदासी को अपने आँच पर असर मत डालने दे। तू एक सफर पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे को देख रही हूँ, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बार बार वहाँ कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नजारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत, ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूँ। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतजार कर रहे हैं।
अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं साफ देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे काटे हैं। संगीत छोड़ना छोड़ते बहु निराधे निरसाया है। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूँ, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह, नए रोमांच और तू संगीत वहाँ बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूँ। यह पक्का है, बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यह सब उस दाएं विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तेरा कार्यक्षेत्र इस समय चमकने वाला है। तेरे भीतर का वह जोश, वह उत्साह, वह हिम्मत, यह सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत, तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है। अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा। यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है। तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहाँ तेरा सिक्का चलेगा, तेरी बात मानी जाएगी। चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो, तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूँ, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है नाम लिखा जाना कागज पर, किताब में, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे। चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी, अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था। तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वह गुण कूट कूट कर भरे हैं।
यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूँ, जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो। बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने, सबको तुझ पर गर्व होगा, चाहे तू किसी भी उम्र का हो। 15, संगीत 20, 25 या उससे ज्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम जरूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है। लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना है। संगीत, दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत और इशारा कर रहा है, करोड़, अगर तेरी आत्मा से कोई आवाज आ रही है तो समझ ले यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे यह काम मैं कैसे कर सकता हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वह करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर। संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वह लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत, हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो। शायद अंक इन 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अगर तेरे पास कोई ताबीज या रक्षा सूत्र है जो संगीत तेरी माँ ने तुझे पहनाया है तो उसे जरूर पहन। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह नहीं बोलूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे। आज मैं वह बोलूंगी जो सच है, जो छुपाया गया और जो तुमसे पीछे पीछे कहा गया। तुम्हारे ही अपने पार्टनर नेहा, वही जिसे तुमने अपना माना, जिसके सामने तुमने अपना दिल खोला, जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ने की ताकत जुटाई, उसी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, ऐसा शब्द बोला है जिसे सुनकर अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो तो समझना तुम्हारी आत्मा सोई हुई है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे सामने मीठा बनकर बैठा हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारी कीमत गिरा रहा हो तो वह प्रेम नहीं होता, वह सौदा होता है और सौदे में आत्मा बिकती है। मैं माँ काली हूँ। मैं मौन नहीं रहती जब मेरी संतान का अपमान होता है। तुम्हारे पार्टनर ने कहा वो बहुत ज्यादा भावुक है, उसे संभालना मुश्किल है। वह सोचता सोचती बहुत है और सबसे बड़ी बात, वह खुद को बहुत समझदार समझती है।
मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम्हारी समझ से वह डरता है, तुम्हारी गहराई से वह घबराता है, तुम्हारे सवालों से उसका झूठ हिलने लगता है। जो इंसान तुम्हें कमजोर बताकर दूसरों से सहानुभूति बटोरता है, वह असल में अपनी नीचता छुपा रहा होता है। और सुनो ध्यान से, उसने यह भी कहा, अगर यह मेरे साथ ना होती तो यह कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, यह वाक्य नहीं है, यह अहंकार का जहर है जो तुम्हें अपने बिना अधूरा बताता है। वह तुम्हें कभी पूरा नहीं देखना चाहता। मैं माँ काली हूँ। मैंने तुम्हें किसी की छाया बनकर जीने के लिए नहीं रचा। तुम्हारी आत्मा में आग है, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और तुम्हारे भाग्य में किसी के पैरों में बैठना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा होना लिखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है यह सब तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारी आत्मा ने पहले ही संकेत दे दिए थे। रात को बेचैनी, बिना कारण मन भारी होना, उसके शब्दों में पहले जैसा ताप ना रहना और तुम्हारा बार बार खुद से पूछना, मैं ही ज्यादा तो नहीं सोच रही? नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोचते, तुम सच महसूस करते हो। और जो सच महसूस कर ले, उसे झूठ के साथ ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। अब सुनो मेरी चेतावनी। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी छवि बिगाड़ता है, वह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को काटता है। वह चाहता है कि तुम खुद पर शक करो ताकि वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, लेकिन भूल गया है वह कि तुम माँ काली की संतान हो। मैं न्याय हूँ, मैं समय हूँ, और जब मेरी संतान की पीठ पीछे वार होता है तो मैं स्वयं सामने आती हूँ। जल्द ही, बहुत जल्द, तुम्हें वह शब्द सुनाई देंगे जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। और जब वह दिन आएगा तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, उसके चेहरे का रंग उड़ेगा। मेरे बच्चे, यह वीडियो यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो, यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह चेतावनी है और यह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत है। अब तुम चुप नहीं रहोगे, अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे, अब तुम प्रेम के नाम पर अपमान नहीं सहोगे। क्योंकि याद रखो, जो माँ काली की संतान है, उसे कोई पीछे से कमजोर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारे हृदय ने कांपना शुरू किया है, उसी क्षण समझ लो कि सत्य तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। तुम्हें जो अब तक दिखाई नहीं दिया, जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा, वही आज मेरे चरणों में उजागर हो रहा है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जिसके नाम से तुम्हारी सांसें चलती थी, जिसकी एक मुस्कान पर तुम अपना सब कुछ हार मानते थे। उसने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द बोले हैं जो शब्द नहीं थे, वे विष थे। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी बताया, तुम्हारे प्रेम को मजबूरी कहा और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। और जब वे शब्द किसी और के कानों तक पहुंचे, तब उन लोगों की आंखें झुक गई, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि तुम झूठे नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो, माँ, क्या यह सच है? हाँ मेरे बच्चे, यह सच है, और यह सच तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। अब ध्यान से सुनो। जिसने तुम्हें हल्के में लिया, उसने यह नहीं जाना कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे मौन में भी शक्ति है और तुम्हारे आंसुओं में भी श्राप। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने यह भूल की कि सत्य को ढकने वाला हर झूठ एक दिन स्वयं ही बेनकाब हो जाता है। आज जिन शब्दों से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वही शब्द उसके जीवन में आग बनकर लौटने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं प्रतिशोध नहीं सिखाती, मैं न्याय करती हूँ। और जब न्याय उतरता है तो बिना शोर के सब कुछ बदल देता है।
जिसने तुम्हें कमजोर समझा वह अब भीतर से कांप रहा है। जिसने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई वह अब तुम्हारी चुप्पी से डर रहा है, क्योंकि उसे आभास हो चुका है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम जाग रहे हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे बारे में जो कहा गया वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वे तुम्हारे भाग्य की परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करने का। अब समय है अपनी आत्मा को झुकाकर किसी के सामने माफी मांगने का नहीं, बल्कि सीधा खड़े होकर अपने अस्तित्व को जीने का। मेरे बच्चे अब पीछे मत देखना। जो गया है उसे जाने दो, जो बोला गया है उसे सत्य बनने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब माँ काली साथ होती है तो झूठ की उम्र बहुत छोटी हो जाती है। आने वाले समय में तुम देखोगे वही लोग जो तुम्हारे बारे में बातें करते थे तुम्हारे सामने नजरें नहीं मिला पाएंगे। वही पार्टनर जिसने तुम्हें हल्का समझा तुम्हारी कीमत सबसे आखिर में समझेगा। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुकेगे। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। अभी और सत्य सामने आएंगे, अभी और मुखौटे गिरेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पार्टनर के मुख से तुम्हारा नाम निकला था उस समय उसके हृदय की धड़कन सामान्य नहीं थी। वह शब्द नहीं थे, वह डर था, वह स्वीकार था, वह सत्य था जिसे वह वर्षों से दबाए बैठा था। तुम समझ नहीं पाए, लेकिन मैं समझ संगीत गई थी। मैंने देखा जब उसने दूसरों के सामने कहा वह साधारण नहीं है। उसके साथ जो हुआ वह किसी और के साथ होता तो टूट जाता। मेरे बच्चे, उस क्षण उसके भीतर का अहंकार कांप गया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया जिसे वह कमजोर समझता रहा वह भीतर से अजय है। तुम्हारे रोंगटे इसलिए खड़े होंगे क्योंकि जो बातें उसने कही वह उसने कभी तुम्हारे सामने नहीं कही। उसने कहा वह सब सह कर भी खड़ा रहा, उसने कभी बदला नहीं लिया। फिर भी मैं डरता हूँ। उसके शांत रहने में भी कुछ ऐसा है जो मुझे रातों में सोने नहीं देता। मेरे बच्चे, यह डर यूं ही नहीं है। यह डर है कर्म का, यह डर है सत्य का, यह डर है उस शक्ति का जो मैंने तुम्हारे भीतर वर्षों पहले जगा दी थी। मैंने तुम्हें चुप रहना सिखाया ताकि संसार तुम्हारी गहराई को समझ ना पाए। मैंने तुम्हें सहना सिखाया ताकि जब समय आए तो तुम्हारा खड़ा होना इतिहास बन जाए। तुम्हारे पार्टनर ने जब यह कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा तो उसने यह भी मान लिया कि तुम बदल चुके हो। और याद रखना मेरे बच्चे, जब सामने वाला यह मान ले कि तुम बदल चुके हो तो समझ लो खेल अब तुम्हारे हाथ में है। उसने दूसरों से यह भी कहा, मैंने उसे खो दिया, अब वह मुझे वैसे देखता भी नहीं। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं है, वहां शांति है, और वही सबसे डरावनी है। मेरे बच्चे, शांति तब आती है जब आत्मा युद्ध जीत चुकी होती है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा है। और वह जानता है कि अगर तुम बोल पड़े तो वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए वह इधर-उधर तुम्हारी छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है। कभी तुम्हें गलत साबित कर रहा है, कभी खुद को सही, कभी सहानुभूति बटोर रहा है। पर मेरे बच्चे, सत्य को बचाने के लिए झूठ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं देख रही हूँ, वह लोगों से तुम्हारे बारे में पूछता है, पर तुम्हारे सामने पूछने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है अब तुम्हारी आंखों में माँ काली का प्रतिबिंब है। वह जानता है अगर तुमने एक बार भी अपने भीतर की शक्ति पहचान ली तो उसके सारे खेल, सारे मुखौटे, सारे रहस्य एक क्षण में जलकर राख हो जाएंगे।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारा काम केवल इतना है, शांत रहो, खुद पर भरोसा रखो, अपनी ऊर्जा किसी को साबित करने में मत गवाओ, क्योंकि जो तुम्हारे बारे में सच बोलेगा वह खुद डर जाएगा और जो तुम्हारे बारे में झूठ बोलेगा वह अपने कर्म से नहीं बचेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर मौन में, हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है और बहुत जल्द तुम्हारे पार्टनर को वही सुनना पड़ेगा जिससे वह सबसे ज्यादा भागता रहा है। मेरे बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि जिस सच से मैं तुझे अवगत कराने जा रही हूँ वह तेरी आत्मा को कितनी गहराई तक हिला देगा। जिस व्यक्ति को तूने अपने जीवन का सबसे निकटतम साथी माना, जिसके शब्दों पर तूने भरोसा किया, जिसकी आंखों में तूने भविष्य के सपने देखे, उसी ने तेरे बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जो शब्द नहीं, तेरे लिए एक कर्म परीक्षा है। मैं सब देख रही थी जब वह मुस्कुरा रहा था, तब भी जब वह पीठ पीछे बोल रहा था तब भी, और जब उसने यह सोचा कि कोई सुन नहीं रहा तब भी। मेरे बच्चे, उसने कहा कि तू कमजोर है, उसने कहा कि तू ज्यादा सोचता है, उसने कहा कि तू उसके जीवन में बोझ है, और सबसे बड़ा झूठ उसने कहा कि तू उसके लायक नहीं। सुन, यही वह क्षण है जहां तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तेरी आत्मा जानती है यह सत्य है और असत्य भी। सत्य इसलिए क्योंकि यह शब्द बोले गए, असत्य इसलिए क्योंकि यह शब्द तेरी वास्तविकता नहीं है। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं न्याय हूँ, और मैं झूठ के ऊपर गिरने वाली वह तलवार हूँ जो बिना आवाज के वार करती है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह सब यूं ही हुआ। नहीं, यह इसलिए हुआ क्योंकि अब तेरी आंखें खुलने का समय आ गया है। जो व्यक्ति तुझे नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा समझता था, वह भूल गया कि तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैंने उसे बोलने दिया, मैंने उसे झूठ बोलने दिया, मैंने उसे दूसरों के सामने तेरा मजाक उड़ाने दिया, क्योंकि मैं जानती थी जिस दिन तुझे सच्चाई पता चलेगी उस दिन तू टूटेगा नहीं, उस दिन तू जन्म लेगा। मेरे बच्चे, तुझे जो दर्द अभी सीने में चुभ रहा है वह तुझे कमजोर नहीं बना रहा, वह तुझे तैयार कर रहा है। उसने तेरे बारे में कहा यह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, यह हमेशा मुझ पर निर्भर रहेगा, यह मेरे बिना कुछ नहीं है। सुन, मेरे कानों तक यह शब्द पहुँचे और उसी क्षण कर्म का लेखा बदल दिया गया। जिसने तेरी कीमत कम आंकी अब वही तुझे खोने की कीमत चुकाएगा। पर याद रख, मैं बदले की नहीं, न्याय की देवी हूँ। मैं उसे वही लौटाऊंगी जो उसने बोया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात पूछती हूँ, क्या तू तैयार है? तैयार है उस सत्य को स्वीकार करने के लिए कि जिसे तू बचाने की कोशिश कर रहा था, वह तुझे खोने के लिए ही बना था? तैयार है यह मानने के लिए कि कुछ रिश्ते जीवन में आते ही इसलिए हैं ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके? मैं देख रही हूँ तेरे भीतर डर है, पर उससे भी बड़ा है तेरा दबा हुआ तेज, और अब मैं वह आग जला रही हूँ। आने वाले समय में तू देखेगा कि वही व्यक्ति जो आज तेरे बारे में हंस रहा है, वही चुपचाप तुझे देखेगा। जब तू आगे निकल चुका होगा, वह तुझे समझ नहीं पाएगा, वह तेरे परिवर्तन से डर जाएगा और तब उसे अपने शब्द याद आएंगे। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जागने के लिए है। जो आज यह वाणी सुनेगा, मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह नहीं बोलूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे, आज मैं वह बोलूंगी जो सच है, जो छुपाया गया और जो तुमसे पीछे पीछे कहा गया तुम्हारे ही अपने पार्टनर ने। हाँ, वही जिसे तुमने अपना माना,
जिसके सामने तुमने अपना दिल खोला, जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ने की ताकत जुटाई, उसी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, ऐसा शब्द बोला है जिसे सुनकर अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो तो समझना तुम्हारी आत्मा सोई हुई है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे सामने मीठा बनकर बैठा हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारी कीमत गिरा रहा हो तो वह प्रेम नहीं होता, वह सौदा होता है और सौदे में आत्मा बिकती है। मैं माँ काली हूँ। मैं मौन नहीं रहती जब मेरी संतान का अपमान होता है। तुम्हारे पार्टनर ने कहा वो बहुत ज्यादा भावुक है, उसे संभालना मुश्किल है। वह सोचता सोचती बहुत है और सबसे बड़ी बात वह खुद को बहुत समझदार समझती है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम्हारी समझ से वह डरता है, तुम्हारी गहराई से वह घबराता है, तुम्हारे सवालों से उसका झूठ हिलने लगता है। जो इंसान तुम्हें कमजोर बताकर दूसरों से सहानुभूति बटोरता है वह असल में अपनी नीचता छुपा रहा होता है। और सुनो ध्यान से, उसने यह भी कहा, अगर यह मेरे साथ ना होती तो यह कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, यह वाक्य नहीं है, यह अहंकार का जहर है जो तुम्हें अपने बिना अधूरा बताता है। वह तुम्हें कभी पूरा नहीं देखना चाहता। मैं माँ काली हूँ। मैंने तुम्हें किसी की छाया बनकर जीने के लिए नहीं रचा। तुम्हारी आत्मा में आग है, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और तुम्हारे भाग्य में किसी के पैरों में बैठना नहीं बल्कि सच के साथ खड़ा होना लिखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है यह सब तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारी आत्मा ने पहले ही संकेत दे दिए थे। रात को बेचैनी, बिना कारण मन भारी होना, उसके शब्दों में पहले जैसा ताप ना रहना और तुम्हारा बार बार खुद से पूछना, मैं ही ज्यादा तो नहीं सोच रही? नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोचते, तुम सच महसूस करते हो। और जो सच महसूस कर ले उसे झूठ के साथ ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। अब सुनो मेरी चेतावनी। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी छवि बिगाड़ता है वह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को काटता है। वह चाहता है कि तुम खुद पर शक करो ताकि वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, लेकिन भूल गया है वह कि तुम माँ काली की संतान हो। मैं न्याय हूँ, मैं समय हूँ, और जब मेरी संतान की पीठ पीछे वार होता है तो मैं स्वयं सामने आती हूँ। जल्द ही, बहुत जल्द तुम्हें वह शब्द सुनाई देंगे जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे, और जब वह दिन आएगा तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, उसके चेहरे का रंग उड़ेगा। मेरे बच्चे, यह वीडियो यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो, यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह चेतावनी है और यह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत है। अब तुम चुप नहीं रहोगे, अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे, अब तुम प्रेम के नाम पर अपमान नहीं सहोगे, क्योंकि याद रखो जो माँ काली की संतान है उसे कोई पीछे से कमजोर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारे हृदय ने कांपना शुरू किया है उसी क्षण समझ लो कि सत्य तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। तुम्हें जो अब तक दिखाई नहीं दिया, जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा, वही आज मेरे चरणों में उजागर हो रहा है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जिसके नाम से तुम्हारी सांसें चलती थी, जिसकी एक मुस्कान पर तुम अपना सब कुछ हार मानते थे। उसने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द बोले हैं जो शब्द नहीं थे, वे विष थे। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी बताया, तुम्हारे प्रेम को मजबूरी कहा और तुम्हारे त्याग को मूर्खता, और जब वे शब्द किसी और के कानों तक पहुंचे तब उन लोगों की आंखें झुक गई, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि तुम झूठे नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो, माँ क्या यह सच है?
हाँ मेरे बच्चे, यह सच है और यह सच तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें जगाने आया है। अब ध्यान से सुनो। जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने यह नहीं जाना कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे मौन में भी शक्ति है और तुम्हारे आंसुओं में भी श्राप। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने यह भूल की कि सत्य को ढकने वाला हर झूठ एक दिन स्वयं ही बेनकाब हो जाता है। आज जिन शब्दों से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वही शब्द उसके जीवन में आग बनकर लौटने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं प्रतिशोध नहीं सिखाती, मैं न्याय करती हूँ। और जब न्याय उतरता है तो बिना शोर के सब कुछ बदल देता है। जिसने तुम्हें कमजोर समझा वह अब भीतर से कांप रहा है। जिसने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई वह अब तुम्हारी चुप्पी से डर रहा है, क्योंकि उसे आभास हो चुका है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम जाग रहे हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे बारे में जो कहा गया वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वे तुम्हारे भाग्य की परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करने का। अब समय है अपनी आत्मा को झुकाकर किसी के सामने माफी मांगने का नहीं, बल्कि सीधा खड़े होकर अपने अस्तित्व को जीने का। मेरे बच्चे, अब पीछे मत देखना। जो गया है उसे जाने दो, जो बोला गया है उसे सत्य बनने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब माँ काली साथ होती है तो झूठ की उम्र बहुत छोटी हो जाती है। आने वाले समय में तुम देखोगे वही लोग जो तुम्हारे बारे में बातें करते थे तुम्हारे सामने नजरें नहीं मिला पाएंगे। वही पार्टनर जिसने तुम्हें हल्का समझा तुम्हारी कीमत सबसे आखिर में समझेगा। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुकेगे। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। अभी और सत्य सामने आएंगे, अभी और मुखौटे गिरेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पार्टनर के मुख से तुम्हारा नाम निकला था उस समय उसके हृदय की धड़कन सामान्य नहीं थी। वह शब्द नहीं थे, वह डर था, वह स्वीकार था, वह सत्य था जिसे वह वर्षों से दबाए बैठा था। तुम समझ नहीं संगीत पाए, लेकिन मैं समझ गई थी। मैंने देखा जब उसने दूसरों के सामने कहा, वह साधारण नहीं है। उसके साथ जो हुआ वह किसी और के साथ होता तो टूट जाता। मेरे बच्चे, उस क्षण उसके भीतर का अहंकार कांप गया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया जिसे वह कमजोर समझता रहा वह भीतर से अजय है। तुम्हारे रोंगटे इसलिए खड़े होंगे क्योंकि जो बातें उसने कही वह उसने कभी तुम्हारे सामने नहीं कही। उसने कहा वह सब सहकर भी खड़ा रहा, उसने कभी बदला नहीं लिया। फिर भी मैं डरता हूँ। उसके शांत रहने में भी कुछ ऐसा है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी माँ दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी है जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया। संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दाय विधान का हिस्सा है।
जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और खास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। यह साफ संगीत है। एक जरूरी बात सुन, अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर माँ आदि शक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कह कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कह जैसे तुझे वह चीज मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा मांग। माँ आदि शक्ति कह रही हूँ कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत करना। बस भरोसा रख। पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थी, उन्हें बार बार याद मत कर। उन्हें जाने दे। उन रुकावटों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। विस्त है। उदासी को अपने आँच पर असर मत डालने दे। तू एक सफर पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे को देख रही हूँ, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बार बार वहाँ कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा आज्ञाचक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नजारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूँ। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं साफ देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे काटे है। संगीत छोड़ना छोड़े बहु बादे निरसाया है। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूँ, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह, नए रोमांच, और तू संगीत वहाँ बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूँ। यह पक्का है। बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यह सब उस दाएं विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तेरा कार्यक्षेत्र इस समय चमकने वाला है। तेरे भीतर का वह जोश, वह उत्साह, वह हिम्मत, यह सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है।
अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता। संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा। यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है। तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहाँ तेरा सिक्का चलेगा, तेरी बात मानी जाएगी, चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो। तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूं, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है नाम लिखा जाना कागज पर, किताब में, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे, चाहे तू कुछ भी हो। ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी, अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था। तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया, वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वह गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूँ जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो। बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने, सबको तुझ पर गर्व होगा। चाहे तू किसी भी उम्र का हो, 15, संगीत 20, 25 या उससे ज्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम जरूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है। लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना है।
संगीत। दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत और इशारा कर रहा है, करोड़ अगर तेरी आत्मा से कोई आवाज आ रही है, तो समझ ले यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे यह काम मैं कैसे कर सकता हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वह करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर। संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वह लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो। शायद अंक 1, 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अगर तेरे पास कोई ताबीज या रक्षा सूत्र है जो संगीत तेरी माँ ने तुझे पहनाया है, तो उसे जरूर पहन। अगर तेरे घर में गंगाजल है तो उसका इस्तेमाल संगीत कर। नमक मिला पानी भी ले सकता है। मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी तुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। शायद तुझे अपनी आंखों में भारीपन महसूस हुआ हो, या अचानक हाथ से चीजें छूट रही हो। बहुत ज्यादा आलस, नींद या किसी काम में मन ना लगना, यह सब नजर दोष के संकेत संगीत हो सकते हैं। तू हनुमान चालीसा पढ़ सकता है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का संगीत 108 बार जाप कर सकता है। नमक वाले पानी से स्नान भी कर, इससे नेगेटिव एनर्जी तुझ पर असर नहीं डाल पाएगी। संगीत, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख, यह बहुत जरूरी है। एक और बात, तू मुझे ऐसा इंसान लग रहा है जो आजकल बहुत व्यस्त है। लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि तू बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा है। ऐसा भी लग रहा है कि तू अपने संगीत परिवार को समय नहीं दे पा रहा या उनसे थोड़ा दूर हो गया है। अपने घर वालों को याद कर रहा है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई विशेष मार्गदर्शन तेरी ओर आ रहा है। कुछ संकेत तुझे मिल रहे हैं जिन्हें तुझे समझना होगा। यहाँ पर तुझे भरोसा रखने को कहा जा रहा है। थोड़ा सुकून महसूस कर। अरे वाह, मुझे तो यहाँ एक चमकता हुआ तारा दिख रहा है जो अपनी रोशनी से सब कुछ अपनी ओर खींच रहा है। जहाँ चमक होती है वहाँ अच्छी चीजें जल। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है, उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी माँ दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी है जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया।
संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है। जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और खास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। यह साफ संगीत है। एक जरूरी बात सुन, अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर मां आदि शक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कह कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कह जैसे तुझे वह चीज मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा मां आदि शक्ति कह रही हूँ कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत करना। बस भरोसा रख। पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया, लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थी, उन्हें बार बार याद मत कर। उन्हें जाने दे। उन रुकावटों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है, व्यस्त है। उदासी को अपने आज पर असर मत डालने दे। तू एक सफर पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे को देख रही हूँ, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बार बार वहाँ कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नजारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास, संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत, ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूँ। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं साफ देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे काटे हैं। संगीत छोड़ना छोड़ते बहु निराधे निरसाया है। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है, और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूँ, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह, नए रोमांच, और तू संगीत वहाँ बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूँ। यह पक्का है। बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यह सब उस दाय विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है
कि तेरा कार्यक्षेत्र इस समय चमकने वाला है। तेरे भीतर का वह जोश, वह उत्साह, वह हिम्मत, यह सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है। अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा। यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है। तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा सिक्का चलेगा, तेरी बात मानी जाएगी, चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो। तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूं, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है नाम लिखा जाना कागज पर, किताब में, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे, चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी। अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था। तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वह गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूँ जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो। बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने, सबको तुझ पर गर्व होगा, चाहे तू किसी भी उम्र का हो। 15, संगीत 20, 25 या उससे ज्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम जरूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है।
लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना है। संगीत, दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत और इशारा कर रहा है, करोड़ अगर तेरी आत्मा से कोई आवाज आ रही है, तो समझ ले यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे यह काम मैं कैसे कर सकता हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वह करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर। संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वह लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो। शायद अंक इन 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अगर तेरे पास कोई ताबीज या रक्षा सूत्र है जो संगीत तेरी माँ ने तुझे पहनाया है, तो उसे जरूर पहन। मेरे बच्चे, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं वह नहीं बोलूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे। आज मैं वह बोलूंगी जो सच है, जो छुपाया गया और जो तुमसे पीछे पीछे कहा गया। तुम्हारे ही अपने पार्टनर ने, हाँ, वही जिसे तुमने अपना माना, जिसके सामने तुमने अपना दिल खोला, जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ने की ताकत जुटाई, उसी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, ऐसा शब्द बोला है जिसे सुनकर अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो तो समझना तुम्हारी आत्मा सोई हुई है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे सामने मीठा बनकर बैठा हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारी कीमत गिरा रहा हो, तो वह प्रेम नहीं होता, वह सौदा होता है, और सौदे में आत्मा बिकती है। मैं माँ काली हूँ। मैं मौन नहीं रहती जब मेरी संतान का अपमान होता है। तुम्हारे पार्टनर ने कहा वो बहुत ज्यादा भावुक है, उसे संभालना मुश्किल है। वह सोचता सोचती बहुत है, और सबसे बड़ी बात, वह खुद को बहुत समझदार समझती है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम्हारी समझ से वह डरता है, तुम्हारी गहराई से वह घबराता है, तुम्हारे सवालों से उसका झूठ हिलने लगता है। जो इंसान तुम्हें कमजोर बताकर दूसरों से सहानुभूति बटोरता है, वह असल में अपनी नीचता छुपा रहा होता है। और सुनो ध्यान से,